बाबा के और समीप आए, और समीप आए। चिंतन करें, मेरा बाबा कैसा है। मेरा बाबा ज्ञान का, प्यार का, आनंद का भंडार है। बाबा के प्यार को महसूस करें। पवित्र और योगी आत्माओं पर स्वतः ही परमात्म प्यार बरसता है, शक्तियां बरसती हैं। परमात्म प्यार ने मुझे सहज योगी बना दिया। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। जी शांति भाई जी, बहुत सुंदर योग हो रहा था और इतनी अच्छी एक लाइन जो हृदय में बस गई है। तेरे ज्ञान की मधुर मुरलिया प्राणों में रस घोले। तो मधुर मुरलिया कौन सी है मुझे बताया। ओम शांति। धारणा के लिए जो बाबा ने पॉइंट दिए हैं वो बहुत सुंदर है, सभी के लिए ही होते हैं लेकिन मेरे लिए तो फिर विशेष है ना। बाबा ने कहा है कि ज्ञान स्नान करके सुंदर परी ज्यादा बनो। जैसे बाप सुंदर है और गोरा मुसाफिर है ना, तो ऐसे ही तुम भी बाप समान बनो। उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाओ, और माया से कि युद्ध से तुम्हें डरना नहीं है। माया तो आएगी, युद्ध भी करेगी, तुम्हें भी डराएगी, गिराएगी भी, लेकिन तुमने विजयी होकर दिखाना है, कभी भी हार नहीं खानी है। शांति। बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। महादानी बन, राख दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भक्त। बाबा ने कहा कि जो लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व कितना धन खर्च करते हैं, फिर भी उन्हें सच्ची खुशी तो नहीं मिलती। तो सच्ची खुशी कहाँ है? सच्ची खुशी है बाप के समीप आने से, समय की कदर करने से। ऐसे इधर उधर भटकने से तो खुशी नहीं मिलेगी। जब तक बाप समान नहीं बनेंगे तब तक खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनकर राख दिली से खुशी का दान देना है। भाई तुम आत्माओं ने उनकी सेवा करनी है। बाबा ने हमें कहा, हमें होमवर्क दिया ये, भाई तुम आत्माओं ने महादानी बनकर और फ्राक दिली से खुशी का दान दो। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्स करो। तो बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं उन, तो हमारे जड़ चित्रों की ही तो वो पूजा करते हैं।
और वो देखने के लिए भी जाते हैं, नतमस्तक भी होते हैं, और तुम उन्हें वरदान दे रहे हो, तुम्हारे जड़ चित्र ही उन्हें वरदान दे रहे हैं। तो आप चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि वो आत्माएं तो परवश हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बनकर तो दिखाओ। जितना तुम रहम दिल बनोगे उतना तुम्हारे मन से नेगेटिविटी निकलती जाएगी, भाई ये तो सुनते ही नहीं है। अगर हम रहम दिल बनेंगे तो वो जरूर सुनेंगे। हमारी शुभ कामना उनको अवश्य फल देगी। ओम शांति। बाबा ने आगे जो स्लोगन दिया, योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति। अभी मैं आपको एक याद प्यार सुनाती हूँ, बहुत सुंदर है, 1 मिनट का होगा। ओम शांति। ओम बाबा ने शांति। याद, याद कर अभी, याद कर लास्ट में। जी ठीक है। ओम शांति जी, थैंक यू जी। शांति। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, मैं बाबा का खुशबूदार फूल हूँ। स्मृति में रखा, संकल्प विकल्प का कुछ भी तूफान आए तो डरना नहीं है, बहादुर बनना है। और नशे की पॉइंट थी, इतना मीठा बाबा मिला तो ये सोचकर खुशी होनी चाहिए। उस सेवा की पॉइंट ली, बाप का परिचय देते रहो, बैच को दिखाकर कहो ये है शिव बाबा। इस प्रकार बाबा ने सेवा की पॉइंट्स बताई। चिंतन के लिए एक पॉइंट दिया, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, तो शांति शांति मांगनी नहीं। धारणा की पॉइंट ली, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भूलने का अभ्यास करना है, नए घर को याद करना है, ज्ञान स्नान करके सुंदर परिज्यादा बनना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि मास्टर रहम दिल बनकर कितनों को महादानी बन खुशी का खजाना बांटा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज की साकार मुरली से जो सम्मान रखा, मैं आत्मा मास्टर रामदिल हूँ। योग अभ्यास, भले माया की युद्ध चलती है, केवल बाबा को याद करना है, माया याद करने से हटाएगी। इसलिए कभी विचार नहीं करना है। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। धारणा का पॉइंट था कि ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। सेवा, बैच तो सब बैच तो सब बच्चों के पास है ही, इस पर ही सेवा करनी है। बोलो, यही है शिव बाबा। चिंतन, एक बाप को याद करो और चक्र को याद करो, बस स्मृति में रहे। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए से भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। चेकिंग का पॉइंट था कि माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान रखा, मैं फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हूँ। और तीसरा जो था धारणा के लिए, माया के तूफानों से डरना नहीं है। और स्मृति में रखा कि समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है, तो फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। और जो याद के लिए मैंने कहा, जल्दी जल्दी मुझे याद करो, और तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। और फिर सेवा के लिए मैंने कहा, सिर्फ बाप का परिचय दो, व्यास तो हमारे पास है ही, बोलो ये है शिव बाबा। और चिंतन के लिए था कि आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उनमें कितना पाठ भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं है और दूसरी आत्मा होती नहीं है। और 7वां पॉइंट था जो चेकिंग के लिए, कि मिलन मेला आज सदा रहा। ओम शांति।
ओम शांति। आज का सोमान, मैं रहमदिल आत्मा हूँ। योगाभ्यास। तुम्हें सदा याद रहना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे मैं स्वर्ग का वर्षा मिलना है। धारणा, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। सेवा, रहमदिल बन सर्व की सेवा करनी। चिंतन, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला शिव बाबा हमें सुखधाम ले जाने आया है। और स्मृति, ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय नहीं है। चेकिंग, क्या मेरी कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर में चलती हैं? ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वनाम लिया, मैं शिव बाबा का आशिक हूँ। योग की पॉइंट ली, बाबा की याद से फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है, स्वयं सुंदर बन औरों को भी सुंदर बनाना है। धारणा, बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। सेवा, बैच पर सबको समझाना है, बाप का परिचय देना है। स्मृति, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाप की याद से सांवरे से गोरा बनना है, स्वर्ग का परिजाता बनना है। एक बाप ही सबसे सुंदर मुसाफिर है। चिंतन, बाप को ऐसा याद करना है जो जल्दी जल्दी जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चेकिंग पॉइंट, सदा खूबसूरत बाप की याद से खुद को कहाँ तक खूबसूरत बनाया, कहाँ तक फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बने। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अब आज अव्यक्त मूल्य शुरू करते हैं। अव्यक्त मूल्य तो सबको पॉइंट, सब अपना अपना पॉइंट बताएंगे ही। तो इसमें जो 20 क्वेश्चन, 15-17 क्वेश्चन बनाए थे, तो उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन किए होंगे अपना रिप्लाई, उसमें आंसर चेक कर लेंगे, मार्किंग अपना कर लेंगे। हालांकि सिंपल क्वेश्चन था। तो पहला है कि बाप दादा पदम गुणा याद प्यार किसको दे रहे हैं? जो बच्चे मिलन मना रहे हैं, जो बच्चे याद में रहने वाले हैं, और जो बच्चे गीत गाते हैं। इसमें यही है कि जो बच्चे याद में रहने वाले हैं उनको बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन था, बाप दादा के खजाने प्राप्त कर हम क्या बन गए हैं? ऑप्शन था अधिकारी, शक्तिशाली, मालिक और लवलीन। तो इसमें हम मालिक बन गए हैं, तो बाप दादा हमको सलाम वालेकुम करते हैं। तो आज शुक्रवार भी है, नमाज का दिन है, और बाबा सलाम वालेकुम भी इसमें करता है, हमारा अव्यक्त मुरली में भी। तो बड़ा सुंदर कोइंसिडेंस है। आगे तीसरा जो बाबा ने कहा कि सुनने वालों के हिसाब क्या है, तो इसमें ऑप्शन था सदा ही रोज ही सुनते बिगर सुनने बिगर रह नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन था सुनते सुनते सुनाने वाले बन गए हैं। और तीसरा था सुनते सुनते मालिक बन गए हैं। तो इसमें यही है कि बी वाला, सुनते सुनते सुनाने वाले बन गए हैं। तो चौथा क्वेश्चन था, आपके अनुभव के गीत कौन से हैं? तो अनुभव गीत तो बाबा ब्राह्मणों का बहुत सारे हैं। बाबा ने इसमें हमने जो ऑप्शन दिया था, एक बाबा मिला संसार मिला, वाह वाह के गीत, पाना था सो पा लिया। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है, पाना था सो पा लिया, ये है अनुभव के गीत हम गाते हैं। और पांचवा समाना अर्थात मिलना झूलना गीत गाना, ये है, यहाँ पे मिलना है। और छठा क्वेश्चन था, गंगा सागर ये व्यास मेला है? सदा का मेला है, संगम का मेला है, अविनाशी मेला है? तो ये अविनाशी मेला है उत्तर। सातवां, बाप दादा कौन से पाठ पढ़कर आए हैं आज? भगवान तो आज नम्रता का सागर था, है ना? भगवान भी पाठ पढ़ के आता है। तो वो कौन सा पाठ पढ़ के आया? ऑप्शन था
हजूरा हजीर, मालिकों को सलाम, जी हजूर। तो जी हजूर था, पाठ पढ़ के आया है। तो 8वां, बाप दादा डैश वरदान शुरू से देते हैं। जब से हम बाबा के बनते हैं, बाबा ने वरदान देते हैं। ऑप्शन था योगी बनो, पवित्र बनो, ततत्वम, अमर। तो बाबा का ये राइट आंसर इस मुरली के हिसाब से ततत्वम। तो 9th क्वेश्चन था अमृत वेले से लेकर रात तक सिर्फ एक शब्द डैश और डैश में लाओ तो सदा मिलन में लेके झूले में झूलते रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन था याद और सेवा, कर्म और योग, सी था धर्म और कर्म। तो इसमें धर्म और कर्म में लाओ एक शब्द तो सदा मिलन मिलन में झूलते रहेंगे। करेक्ट आंसर है सी। तो 10th क्वेश्चन था आपके दासी डैश और डैश बन जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन था शरीर और इसकी कर्मेंद्रियां, दूसरा ऑप्शन था मन और बुद्धि, और थर्ड ऑप्शन था प्रकृति और माया। तो इसमें उत्तर है, इसका करेक्ट उत्तर है प्रकृति और माया हमारे दासी बन जाएंगे। तो 11th क्वेश्चन था आपका श्रृंगार कौन करेगा, प्रकृति और माया करेगी, दीदी और दादी करेंगे, शक्तियां या गुण करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है शक्तियां और गुणों ने ही श्रृंगार करेंगे हमारा। तो 12th क्वेश्चन है झूले में सदा झूलने का आधार। पहला ऑप्शन था फरिश्ता बनो, सेकंड बाप समान बनो, और लास्ट ऑप्शन था आत्मा स्वरूप बनो। तो जो दूसरा ऑप्शन है बाप समान बनो, झूले में सदा झूलने का आधार बाप समान बनो। 13 क्वेश्चन है समाना नहीं आता तो क्या होगा, ना चिल्लाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन था, दूसरा दूर हो जाएगी बाबा से, और लास्ट ऑप्शन था गवाना पड़ेगा। तो लास्ट ऑप्शन जो गवाना पड़ेगा ये करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे कहते हैं अकेला हूँ और बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था अकेला होना ही नहीं है, और सेकंड ऑप्शन था सदा मेरे साथ रहो, और लास्ट ऑप्शन था कभी दूर मत जाओ। तो पहला ऑप्शन जो था अकेले होना ही नहीं है, ये है करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, संगम युग। संगम युग है, ऑप्शन था उसमें साथ रहने वाला, बी में कंबाइंड रहने का, और सी में मेले में रहने का। तो इसमें कंबाइंड रहने का जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, छोटे छोटे बच्चे, ए में था मेले में खो जाते हैं, बी झमेले में फंस जाते हैं, सी मेले में फंस जाते हैं। तो इसमें उत्तर था कि झमेले में फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, बाबा ने कौन सी बात कही है आज। ये 3 जो वाक्य महावाक्य दिया था उसमें कौन सी बात कही। पहला महावाक्य था मेले में रहो तो झमेले समाप्त। दूसरा था झमेले समाप्त हो तो मेले में आ जाओ, और लास्ट था मेला ही झमेला में डाल देता है। तो इसका करेक्ट उत्तर है मेले में रहो तो झमेले समाप्त। और लास्ट था क्वेश्चन 18, अब तो डैश की प्रालब्धि बनो, अब तो संपन्नता की प्रालब्धि बनो, और डैश की प्रालब्ध को डैश कर मीन्स अल्पकाल की प्रालब्ध को समाप्त कर संपूर्णता के संपन्न संपन्न गलत लिख दिया इसमें, संपूर्णता के संपन्नता की प्रालब्ध को अनुभव में लाओ, फुल जो फुल है उसका अनुभव में लाओ। ये क्वेश्चन था। आज नीतू बहन ने हमको आंसर क्वेश्चन अपना रिप्लाई बना के भेजा था, उनका 95% मार्क रहा, बाकी अपना अपना आप चेक कर लेना। ओम शांति। 82 आए हैं जी मेरे। चलो मुबारक हो, डिस्टिंक्शन आपको मिल गया। भैया मेरे चलो। 3 गलत हैं तो मुझे नहीं हाँ। परसेंटेज पता, 3 मेरे गलत। मेरे 78 मार्क्स आए हैं। अच्छा, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा, 75 से ऊपर तो बहुत अच्छा।
हाँ मेरे 3 तो गलत है, लेकिन मैंने नंबर नहीं जोड़े, वैसे सब ठीक। जो 18वां था ना मेरा, थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ हुई है, मुझे थोड़ा कम समझ में आया था। अच्छा अच्छा, और हाँ जी, चलो जी बहुत हमारे दो अब ये गलत जो हैं, थोड़ा रिप्लाई नंबर। ये जो रिप्लाई किए हैं बिना मुरली देखे किए हैं या मुरली देख के किए हैं? बिना मुरली पढ़ी देखे। थी ना मुरली पढ़ तो के करे पहले हैं। पढ़ी। हाँ उसको हाँ, बाद हाँ में जी। किया, बाद में किया। 2 बार पढ़ मुरली ली, खैर 3 पढ़ने बार का तो पढ़, अधिकार है, मुरली पढ़ी फिर वो अलग रख दी, फिर हमने कंटिन्यूस फिर उसको किया, अलग। हाँ ऐसे जी, किया ना। हाँ 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 जी, हाँ जी, जी। हाँ बहुत जी। सुंदर, ये बहुत सुंदर, तभी वो तो रियली तभी तो अप्रिशिएट। गलतियां हुई हैं। हाँ नहीं जी, और नहीं, तभी वो तो अच्छी और गलतियां बात है, हुई हैं। अच्छी बात है, विजय अच्छी भाई जी बात है। पूरी बहुत अच्छी बात। पूरी ऑनेस्टी के साथ बाबा को साक्षी मान के मुरली हाँ पहले मैंने बस रीड की बस थी, इतना, फिर मैंने हाँ नहीं मान बस, ली। और बहुत अच्छा है, हाँ बहुत जी, सुंदर, वेरी गुड सर। नहीं तो फिर अपना कोई अपना फायदा भी मार्क्स। नहीं है, फायदा ही नहीं है ऐसे करने का, चलो खुशी भी नहीं विस्तार को होती क्या है। करना है, वी अप्रिशिएट इट, थैंक यू। चलो सबका मार्क्स अपना अपना ग्रुप में डाल देना, ताकि दीदी को भी पता चले हमारा स्टूडेंट, हम अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलो अच्छा है। और हो गया अभी, तो फिर अपना अपना पॉइंट्स सुना दो, या पहले सुरेश मेहता जी अपना याद प्यार दे दो, फिर अपना अपना पॉइंट जैसे। अभी डाल। ठीक। ओम शांति। आज तो याद पे मेरे क्वेश्चन में था भैया, आपने मुझे जो भेजा था। हाँ, दो दो तीन तीन को सुनाओ ना। ठीक है। आप भी सुना देना। नहीं, दोनों सुनाएंगे। हाँ जी, हाँ वही तो कह रही हूँ, आप भी सुना देना। बाबा ने जो भैया याद प्यार सीरियल वाइज ना भेजा। कर रहे हैं स्टार्टिंग से? और अब करने दो भैया, दूसरी बार निकाला मैंने। और क्या। चलो, बाबा ने आज बहुत सुंदर वरदान वो दिया है, याद प्यार। बाबा कहते हैं कि सदा बाप के मिलन मनाने के झूले में झूलने वाले, पाना था सो पा लिया, ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा हर संकल्प और बोल में, कर्म में जी हजूर और जी हाजिर करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को साकार द्वारा व आकार द्वारा मिलन मनाने वाले, देश विदेश के सर्व बच्चों को, बालक सो मालिकों को, बाप दादा का मालिकम सलाम व याद प्यार। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जो सदा मिलन मनाते हैं और खुशियों के झूलों में झूलते हैं, जो संतुष्ट हैं, पाना था सो पा लिया, और हर संकल्प में और हर कर्म में जी हजूर करने वाले हैं जो बच्चे, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं साकार द्वारा व आकार द्वारा मिलन मनाते हैं और देश विदेश के सर्व बच्चों को, बालक सो मालिक का बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया, सबकी झोलियां भरपूर करते हैं बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। चलो कोई भी बता दो, अभी शुरू कर दो बस। नहीं रमनी भाई, मुरली का जो सीक्वेंस है ना, उसी हिसाब से जैसे आपने क्वेश्चन दिए हुए तो हाँ उस हाँ, हिसाब से। कोई भी बता सकते हैं, चलो बता दो, सीरियली बता दो, कैसे बता दो। नीचे से ही शुरू हो जाए क्या भाई जी? नहीं, हाँ मुरली जी, ओम शांति। हाँ जी बताएं। हाँ बताओ। हाँ जी, आज का जो क्वेश्चन दिया था भाई साहब ने, मालिकों की आज्ञा मानकर मिलने के लिए आ गए हैं, मालिकों को ना नहीं कर सकते हैं, तो जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो गए हैं, ऐसे तत्व। तो यहाँ बाबा हमें ये समझा रहे हैं, सबसे पहले तो बाबा हमें इतना अच्छा एड्रेस कर रहे हैं, इतना निरहंकारी हमारा बाबा हमें मालिक बोल रहा है, कह रहा है बाबा कि तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं आया हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को ना नहीं कर सकता, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो गया हूँ। ऐसे ही तत्त्वम, तत्त्वम का मतलब बाबा यहाँ ये बताते हैं हमेशा कि जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा जो हमें वरदान देता है, तत्त्वम का मतलब बाबा ने हमें वरदान, बाबा अगर प्यार का सागर है तो मास्टर प्यार का सागर है, बाबा पवित्रता का सागर है तो मास्टर पवित्रता के सागर है।
तो जो बाबा के गुण, जो बाबा की शक्तियां, वो सब बाबा ने हमें दे दी। तो वो बाबा ने कहा कि तुम बाप समान तत्व बन जाओ। ये यहाँ पे बाबा ने समझाया है कि बाप समान ही हमारे संकल्प, बोल और कर्म सब होने चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा इस सीक्वेंस में है फिर आगे, ये समान नहीं तो समा नहीं सकते, अगर समाना नहीं आता तो संगम युग को गंवाया है। स्पष्ट करना है इसको। समाना, यहाँ शब्द मुख्य हाईलाइट किया है, समाना। समाना अर्थात मिलन मनाना, समाना अर्थात कंबाइंड स्वरूप में रहना, समाना अर्थात संपूर्ण समर्पण, समाना अर्थात अपनी हस्ती को मिटाना। उदाहरण देते हैं कि जैसे नमक की डली अगर पानी में जाए फिर उससे पूछे कि नमक की डली कहाँ है, तो कोई नहीं बता पाएगा, तो पानी का रूप हो गई। इसलिए कहा गया है कि समाना अर्थात समान बनना। इस पे गीत भी है ना कि तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में ऐसे मिल जाएं, पानी में मिले नमक की डली, हम तुझ में ऐसे घुल जाएं। तो कुल मिला के अपने अपना अस्तित्व को मिटा देना, उसको कहा समाना। सागर गंगा से एक आगे पर संगम युग ही नदी सागर के समाने का मेला है। संगम युग की महिमा बताई है। ना तो गंगा सागर से अलग है, न सागर गंगा से अलग है। जब दोनों कंबाइंड अर्थात दोनों का संगम होता है तब उसका महत्व होता है। इसलिए उसकी यादगार जो है कलकत्ता में गंगा सागर पर मेला दिखाया गया है। ऐसे ही प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम है, तीन नदियां आपस में कंबाइंड होती हैं, मिलती हैं, उनका तब महत्व बनता है। तो उसको भी बताया कि ये सारी यादगार जितनी भी हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग पर हम ज्ञान नदियों की, ज्ञान सागर शिव परमात्मा के मिलन की है, जिसे भक्तों ने जो है स्थूल नदी व सागर से जोड़ दिया है। मुख्य बात यही है कि संगम युग पर अगर अब हमने अपने आप को नहीं समाया अर्थात अपना पूर्ण समर्पण नहीं किया, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप को अनुभव नहीं किया, इसका मतलब जो इस पूरे कल्प में एक संगम युग हमें मिला है, ये हमने गंवा दिया। ओम शांति। हाँ जी, ओम अच्छा। शांति। हाँ जी, बताइए। हाँ ओम शांति। बाप कहते हैं, ओम शांति। हाँ जी, बताइए। कोई रानी बहन बोलो। बताइए। हाँ, बलविंदर बहन बताइए, आपने तो बताइए, आप हाँ कनेक्टेड। जी, मेरा था तो मेले में रहो तो झमेले समाप्त हो जाएंगे। अब तो संपन्नता की प्रलब्धि बनो, अल्पकाल की प्रलब्ध को समाप्त कर संपूर्णता की प्रलब्ध को अनुभव में लाओ। बाबा ने इसमें कहा कि अभी तो जैसे संगम युग जो है वो बाप और बच्चों के मिलन का समय है, आत्माओं और परमात्मा का मिलन का समय है। संगम युग एक ही टाइम पे होता है जब परमात्मा आते हैं और हम बाबा से मिलन मनाते हैं, बाबा से सर्व शक्तियां लेते हैं, बाबा से सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं। तो बाबा ने इसमें यही बोला कि अब जो है वो संपन्नता की प्रलब्धि बननी है, क्योंकि बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण देखना चाहता है, और जितना हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे तभी हम बाबा के साथ जा सकेंगे। बाबा ने कहा कि अल्पकाल की प्रलब्ध को समाप्त करना है और संपूर्णता के प्रलब्ध को अनुभव का लक्ष्य बनाना है। कि जितना हम अभी सर्वगुण संपन्न बनेंगे, जितना बाबा से हम खजाना ले रहे हैं, बाबा ने तो सारा खजाना हमें दे दिया, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, और हम जितना धारण करेंगे संपन्नता के करीब आएंगे। अपनी प्रलब्ध तभी हमारी बनेगी, जितना हम संगम युग पे पुरुषार्थ करते हैं उतना ही भविष्य की हमारी प्रलब्ध बनती है। तो बाबा ने कहा मेले में रहें, मेले मतलब बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, बाबा को कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करेंगे, तो हमें हमारे सारे झमेले जो है वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि बाबा ने हमें आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया, तो अब हमें समझ आ गया ना हमारा अस्तित्व क्या है। हम हर एक आत्मा अपना अपना यहाँ पार्ट प्ले कर रही है, तो हम दुनिया के झमेलों से मुक्त हो गए। क्योंकि बाबा ने हमें अमृत वेले से लेकर रात तक हमें बाबा ने दिनचर्या जो दी है, हम उसमें व्यस्त रहते हैं, बाबा से मिलन बनाते हैं,
तो बाकी जो दुनिया के झमेले हैं उनसे हम बच गए, बुरे व्यवहार से, बुरे व्यर्थ की बातों से। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे कहते हैं बाप से कि मैं अकेला हूँ, लेकिन बाप हमेशा कहते हैं कि बेटा जब मैंने तुम्हें चुन लिया बच्चे, तो तुम अकेले कहाँ से हो। आप हमेशा बाप के साथ हो, अकेला तो होना ही नहीं है। जिसको अकेला कहते हैं उसमें भी साथ है। आप कह दो कि मैं अकेला हूं, नहीं, बाबा साथ हैं, क्योंकि बाबा ने आपको ब्राह्मण आत्मा बना दिया और आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे दिया, और हर परिस्थिति से, हर झमेले से बचना और उसमें फंसना नहीं, ये सब दे दिया। और संगम युग तो है ही कंबाइंड रहने का युग, कि बाप और हम बच्चे आत्माएं जितनी भी हैं बाबा की चुनी हुई, सब अपने बाप के साथ संगम युग पे ही तो मिलन होता है हमारा। तो बाप से तो अकेले हम कभी भी अब अंतिम सांस तक हो ही नहीं सकते। अंतिम सांस भी बाबा हमें अपने साथ लेकर जाएंगे, सदा के साथी हो गए हैं अब हम। और छोटे छोटे बच्चे झमेले में ज्यादा फंस जाते हैं, कभी कभी मूंझ जाते हैं और भूल जाते हैं। और झमेले भी अनेक प्रकार के हैं, एक प्रकार के नहीं। मेला एक है और झमेले अगले। तो मेले में रहो, बाबा के साथ रहो, मिलन मनाते रहो, अच्छे से खुशी में फरिश्ता बन के बाबा के पास जाओ और हमेशा बाबा के साथ जुड़े रहो। तो किसी भी झमेले में हम फंसेंगे नहीं, सारे झमेले समाप्त हो जाएंगे और मेले में ही रहेंगे। अब तो प्रसन्नता। ओम शांति जी। ये दूसरा है, प्रसन्नता और प्राप्त। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। मेला एक है, झमेले अनेक, तो मेले में रहो तो झमेले समाप्त हो जाएं, अब तो संपन्नता के प्रालब्धि बनो, ये पॉइंट है। तो इसका आंसर है सच्चा सच्चा मिलन मेला जो गंगा सागर का है, वो तो है तो एक ही मेला, और वो भी जो है संगम युग के ऑस्पिशियस टाइम पर सच्चा कुंभ मेला, जो सच सच हम आत्माओं की जन्मों जन्मों की मैल को अच्छी तरह धोकर साफ कर देता है। तो हम सच्चे मायने में पावन हो गए हैं, और इस नदी और सागर के संगम पर ज्ञान स्नान करने से। तो बाकी तो सब कलयुगी झमेले ही हैं, और हैं भी अनेक झमेले, कोई एक नहीं है। एक झमेला सॉल्व करने बैठो तो दूसरा रेडी है अटैक करने के लिए। झमेला भी कहता है आप एक से छूटो तो सही, मैं तैयार हूँ दूसरा जाल बिछाने के लिए। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं या तो एक से मिलन बना लो संगम पर, या फिर कलयुगी झमेले की दुनिया में उलझते जाओ, दो ही ऑप्शन है। इसलिए बाबा कहते हैं मेले में रहो, अर्थात गंगा नदी बन शिव सागर से मिलन मनाते रहो, तो झमेले ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। और फिर अब तो संपन्नता के प्रालब्धि बन जाए हम, ऐसा बाबा चाहते हैं। अल्पकाल की प्रालब्धि को समाप्त करने का बाबा ने इशारा दिया। जैसे छोटी छोटी बातों में प्राप्ति होती है तो प्रालब्ध उसकी अनुभव करते हैं ना हम। तो बाबा ने कहा कि अभी संपूर्ण संपन्नता की प्रालब्ध को अनुभव में लेकर आओ, कानातस्व कालिया के प्राप्ति स्वरूप बनो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। क्या मैं अब बोल लूं अपने आंसर? हाँ जी, बोल सकते हैं, रैंडमली बोल रहे हैं ना, किसी को पता नहीं किसी को क्या क्वेश्चन मिला है। अच्छा हाँ, तो ठीक है, मैं बोल लेती हूँ। हाँ। अच्छा, आज बाबा ने कहा कि मालिकों को ना नहीं कर सकते, तो जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो गए। मालिक बाबा ने आज बच्चों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया। बाबा निरंकारी हैं और बच्चों के बुलाने पर या बच्चों के कहने पर बाबा आ जाते हैं। और ऐसे ही तत्वम, बाप दादा आदि काल से तत्वम का वरदान दे रहे हैं। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना, बाप समान भाव बच्चों को वरदान मिलता है, तो बाबा के गुण सारे बच्चों के अंदर हो। वही संकल्प, वही बोल, वही कर्म, संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्वम के वरदानी हो। बाबा ने कहा कि धर्म और कर्म दोनों में तत्वम के वरदानी हो। बाबा ने आज ऐसे वरदानी सदा समीप और सम्मान के अनुभवी होते हैं, यानी कि जो बाबा के आप समान बनते हैं। ओम शांति। जी, थैंक यू। हाँ जी, ओम बताइए विजय शांति। भाई जी। हाँ, ओम शांति, बहुत सुंदर। अपना आज का जो क्वेश्चन था, वैसे कईयों ने वो शेयर किया, बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग। हर एक का अपना तरीका है। मेले में रहो तो झमेले समाप्त हो जाएंगे, अब तो संपन्नता से प्रारब्ध बनो,
प्रलब्धि बनो, अल्पकाल की प्रारब्ध को समाप्त कर संपूर्णता के संपन्नता के प्रारब्ध का अनुभव में लाओ। ओम शांति। मेला शब्द ना बहुत मीठा है। मतलब कि हम बचपन की बात याद करते हैं कि गांव में रहते थे तो साल में 2 बार मेले लगते थे, शायद हमें 1 रुपया मिलता होगा, वो पुरानी बात जो है। तो उसमें से भी ना एक हम क्या बोलते हैं वो, एक गोलक भी खरीद के लाते थे अपने शब्द और तो एक बड़ा मजा आता था, मतलब सो फन होता था। ये एग्जाम्पल है अल्पकाल का जो प्रारब्धि है। इवन दो और भी तरीके से जो सब ऐसे मेले मनाते करते हैं, पर असली मेला जो है वो आत्मा और परमात्मा का है या बाप और बच्चों का है। और ये संगम युग के समय ही है जब हम आकर के मिलन मनाते हैं। और मेला इज नॉट ए मोमेंट कि हम मधुबन गए और बाबा से मिलन आए, वो भी मेला है। पर हर समय में जिस हिसाब से बाप ने जो हमें तरीका बताया हुआ है, सारा सुबह से लेकर शाम तक श्रीमत दी हुई है, उसकी अनुभूति में रहते हुए उसको पालन करते हुए, चाहे वो अमृत वेले का समय है या हमारे महावाक्यों को जैसे हर रोज की दिनचर्या है, सकार मूल्य का समय है, या जो हमने जो सेट की हुई है, जब जब हम उसमें अपने आप को सेट करेंगे। आया था ना पीछे, बाबा ने कहा था कि आंखों के उसमें भी बाबा को फिट कर दिया, मतलब फिटिंग सेटिंग एक महावाक्य में भी है, फिटिंग एंड सेटिंग। जो फिटिंग है उसको कहते हैं कि जो हम मर्यादा मिल रही है उन सब से हिसाब से फिट करें, और सेटिंग में हमारी दिनचर्या जो है ना वैसे सेट हो जाएगी। और जहां तक है ये संपूर्णता वाली बात है ना, जो साकार के महावाक्यों का जो हम लाभ ले रहे हैं, जो सेंटर पे जाके देखते हैं, विशेषता जो भाई साहब और बड़ी दीदी भी सुनाते हैं ना, तो ये संपूर्णता वाली स्टेज है। मेरे को ऐसा जो खुद फीलिंग होती है कि मतलब संपूर्ण प्रारब्ध वाली जो फीलिंग है। तो ये खाली पढ़ाई में हमारे मार्क्स नहीं जाते अगर हम उस हिसाब से सुने, ये हमारे योग में भी पाठ होते हैं। जैसे आज के भी महावाक्यों को देखेंगे ये, तो महावाक्यों में जिस हिसाब से भाई साहब ने आज इसको पाठ को लिया, चाहे वो खुशी का फैक्टर है, चाहे वो निश्चिंत, भाई शिव बाबा निश्चिंत रहता है, तो हम तो फॉलो फादर ही हैं सारे, या और एक एक पॉइंट को किस ढंग से वो लेते हैं कि ही इज नॉट टॉकिंग हमारे सामने, सुन बाप दादा ही आके बात करें, बड़े कमजोर हो गए हो थे ना। एक एक ऐसी बात है आज भी माँ बाप में ऐसी आई कि जो ऐसी पर्सनल बिल्कुल पर्सनलाइज फीलिंग है। ये प्रलब्धि तो है ना, मेले का फल ही तो है ना सारा ये। आपका समय भी सफल हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, याद में भी जमा हो रहा है। और जब जब ये अनुभूतियों में आप आते हो तो वो अनुभूतियां आपको ना धारणा युक्त भी बनाती हैं। और सेवा ना हो ये कैसे होएगा? आपकी धारणाएं, आपके बोल, आपकी चाल, आपके अनुभव, आपकी जो दृष्टि, क्योंकि कभी वो श्रृंगार करा तो सारा दिन यही तो देखते रह गए कि बाबा ने क्या क्या हमें श्रृंगार किया, कि आंखों में हमारी रूहानियत हो, भाई भाई की दृष्टि हो, मुख में बोल में मधुरता तो हो, पर सत्यता भी हो, कर्म में संतुष्टता भी रहे। इवन सो मैंने देख इस तरीके से जो ये करा रहा है तो इसकी अनुभूति तब होगी कि जैसा कहा, जब कहा, इसलिए कहा, उसमें हम खो जाएं, जिसको समा जाएं, जो मिलन पा जाए। तो ऐसा कुछ बात निकल के आई। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति जी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी विष्णु। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था कि बच्चे कहते हैं कि अकेला हूँ, लेकिन बाप कहते हैं अकेला होना नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे झमेले में फंस जाते हैं, इसे स्पष्ट करो। तो इसके लिए आंसर में बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म योगी बन धर्म और कर्म को कार्य व्यवहार में लाओ, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे और सर्व खजाने इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। सर्व गुण व शक्तियां को धारण करने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
और हर कर्म करने से पहले बाबा को याद करना है, बाबा को सदा साथी बनाकर कर्म करना है और फिर सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो सफल होने पर बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद भी जरूर करना है। बाप और आप सदा साथ हो, क्योंकि संगम युग तो है ही कंबाइंड रहने का युग। तो हमेशा यही समझो कि मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा तो सदा के साथी हैं और अगर बाबा को साथ नहीं रखेंगे तो झमेलों में फंस जाएंगे। और झमेले भी अनेक प्रकार के हैं, एक नहीं, माना माया के तूफानों में घिर जाएंगे। तो संगम युग नदी व सागर के समाने का मेला है। मेला अर्थात मिलन मनाना। तो मेला एक है और झमेले अनेक हैं। तो बाबा कहते हैं सदा मेले में रहेंगे तो झमेले स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सदा बाप के मिलन मनाने के झूले में झूलने वाले संपूर्णता के संपन्नता की प्रारब्ध को अनुभव में लाओ और डबल राइट फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ने वाले, बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनने वाले बाप को साथी बनाकर मिलन मेले के आनंद में सदा समाये रहो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मेरा जो प्रश्न था कि अगर समाना नहीं आता तो मतलब गवाना, क्योंकि समाना मतलब जो समान नहीं बन सकते वो समा भी नहीं सकते। तो जो झूले में झूलना, मिलन मनाना, जो अभी सबने स्पष्ट किया, इसका अर्थ है जैसे बाबा में लीन हो जाना, बाबा में समा जाना। और बाबा में समा जाना मतलब आप समान बन जाना। तो बाबा कहते हैं अगर ये नहीं करना आता है बच्चों को, ये विधि नहीं आती है, तो जैसे संगम युग के जो अमूल्य पल हैं उसको हम गंवा देते, क्योंकि व्यर्थ में फिर बुद्धि जाएगी ना। अगर हम बाबा में नहीं समा पाए हैं तो हमारा मन बुद्धि तो भटक रहा है, फिर वही जो विनाशी वस्तुओं के पीछे, झूठे संसार के पीछे। तो फिर हम बाबा के मिलन मेले में झूलने का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे कर पाएंगे? तो हमने व्यर्थ गवा दिया संगम को, है ना। क्योंकि संगम युग को बाबा ने कहा नदी और सागर का समाने का मेला है। तो बाबा ने यही बोला कि जैसे मतलब नदी, कैसे बाबा ने गंगा सागर का जो उदाहरण दिया है इसके अंदर, तो वो हमारे आत्माओं और परमात्मा के मिलन मेले का ही वो एक यादगार है जो अभी तक भक्ति में भी चलता है। तो हम गवा कैसे देते हैं? क्योंकि फिर हम अपनी जो मतलब प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। एक एक सेकंड बाबा कहता है एक एक वर्ष के समान है, तो हम कितना गवा देते हैं पूरे दिन में। तो इसलिए बाबा ये जो हमको बोलता है झमेले में मत फंसो और मेले में मिलन मनाते चलो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और रितु बहन लास्ट में, और तो सबका हो गया लगता है। रितु बहन आप याद प्यार दे देंगे दोबारा या एंड करेंगे? ठीक है, चलो अशोक भाई जी यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सबका। ओम थैंक यू रमनी शांति। भाई, थैंक यू सभी परिवार का, थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। मैं 21 दिन के लिए पांडव सेवा में जा रही हूँ। अब 22 तारीख को आऊंगी, जूम 22 तारीख को ज्वाइन कर। अच्छा चलो बढ़िया है। मैं भी जा रही हूँ 3 तारीख को जी, और मैं 10 को अच्छा आऊंगी वापस। ज्ञान अच्छा। सरोवर जा रही हूँ। थैंक यू सबका। तो अभी ये बाबा का जो प्रोग्राम है एनुअल डे में रहेंगे नहीं? जो ये 2 दिन का है, हाँ 3 दिन का है। हाँ हाँ यही हूँ मैं उस दिन। तो 3 को जाना है मुझे रात को। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलो सबका तन मन धन सफल करना। प्रोग्राम है 1 तारीख को, बाबा को थोड़ा हाँ याद जी। करके प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे जी। आप सबको याद रहे इस एनुअल फंक्शन में विशेष कौन आ रहा है, याद है ना? हाँ जी। रमेश भाई साहब ने बताया था। कौन आ रहा है? गिरीश आप भाई। बताओ, आप बताओ। नहीं अरे आप बताओ ना, हम सभी तो आप उसी क्लास के बच्चे कौन हैं। आ रहा है? हाँ जी। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? दूर, इतनी दूर से कोई आया, कोई आया। बाप दादा तो गिरीश भाई जी आ आएंगे। रहे हैं। बाप दादा। हाँ स्पेशल उनको इनविटेशन गया, कार्ड गया है।
हाँ जी, हाँ जी। वो कह रहे वो आएंगे तो हम सब आएंगे। थैंक यू। वे वही आएंगे, बाबा आएंगे, जरूर आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति
ज्ञान स्वरूप हूँ। I am knowledgeful soul। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति।